बुलेटिन में सबसे पहले नैब के हवाले से कानून साजी का जिक्र। तो नैब कानून पर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नैब को काला कानून मानती है। ऑपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ जस्टिस बाकर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नैब हो या कोई भी कानून, हम जमहूरियत, इंसानी हुकूक और अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के इंसानी और जमहूरी हुकूक पर हमला किया तो ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना FATF को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब ऑपोजिशन बाहर निकलेगी तो धरने की जरूरत नहीं होगी, आधे रास्ते में होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा। इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की ज़रूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। इसी मौके पर कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना था कि अपोजिशन एहतिसाब से भाग नहीं रही, लेकिन यहाँ विच हंटिंग हो रही है। सिलेक्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो हालात सुधार सके। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, उसका मजीद रहना मुल्क के लिए खतरे से कम नहीं। इस हुकूमत ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया है कि 70 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तमाम जो महंगाई के बॉम्बशेल हैं, उन्होंने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है कि इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत के ये बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। और इसलिए ये हमें खुशी तो नहीं, लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। और सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत के 2 बरसों के इक़दाम के नतीजे में रियासत की बका का सवाल पैदा हो गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहले दिन से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, इस हुकूमत को जाना होगा। इन्होंने इन 2 सालों में बजट कहाँ पहुँचाया, मुल्क की मईशत कहाँ पहुँचाई, हम इस हुकूमत को जायज़ ही नहीं समझते और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज़ भी है और नाअहल और नालायक भी है। तो इस एतबार से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है आम हालात के मुकाबले। हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं, ईद के बाद इंशाअल्लाह कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम कहते हैं कि ऑपोजिशन चाहती है कि जब तक इल्ज़ाम साबित न हो नैब गिरफ्तारी न करे। ऑपोजिशन FATF कवानीन को पसे पुश डाल रही है। ऑपोजिशन के मुतालिबात हुकूमत के एंटी करप्शन बयानिए के खिलाफ हैं। कहते हैं कि कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए कन्विक्शन तक, अगर कोई कन्विक्ट भी हो जाए तब भी वो पार्लियामान का मेंबर रहे। जो नैब के कानून का इतलाक़ है वो 16 नवंबर 99 से होना चाहिए। 5 साल के अंदर अंदर अगर किसी ने क्राइम किया है तो सिर्फ उस पर कॉग्निजेंस हो। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, वो ये कहते हैं नैब से हटा दिया जाए, एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो तो FATF की रिक्वायरमेंट के खिलाफ है। हमने यही कहा उनसे कि आप इसको लिंक ना करें। ऑपोजिशन ने यही स्टैंड लिया कि हम इसको लिंक करेंगे, ये तस्लीम करें तब हम FATF की बिल आपके पास करा देंगे। हमारे बस में नहीं था उनको पास करना। वो जो गवर्नमेंट का एंटी करप्शन का नैरेटिव है उसके खिलाफ है। FATF पे ऑपोजिशन का ऑब्जेक्शन कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम FATF का बिल जब पास करेंगे जब आप नैब का बिल पास करेंगे। तो फिर डेडलॉक आ गया ना जी ऐसे, लेकिन हम वो बिल पेश करेंगे और वोटिंग कराएंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल न करे। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एहतिसाब के अमल पर सौदेबाजी नहीं होगी। जो अपोजिशन मांग रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो क्या कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कभी नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये है कि एहतिसाब के अमल को बंद कर दिया जाए। जो उनके 35 नुकात हैं
वो इतने नाकाबिले अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। तो वो हमने उनको कन्वे कर दिया है। वो लोग अब मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन हम उनसे अपील कर रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कदम बढ़ाएं। जो इश्यूज़ नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी के हैं उस पर हम मज़ीद आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर इसे हुकूमत को ब्लैकमेल ना करें। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल गर्म मौसम में बेहतर होने से मुतालिक नजरियात की तरदीद कर दी। तर्जुमान WHO का कहना है कि कोरोना वायरस का मौसमियाती तब्दीलियों से कोई ताल्लुक नहीं। कोरोना से बुरी तरह मुतासर ममालिक में इस वक्त मुख्तलिफ मौसम मौजूद हैं। लोग कोरोना वायरस को फ्लू की नजर से देख रहे हैं, जो कि गलत तस्वर है। उन्होंने कहा कि समझना होगा कि समाजी दूरी, हाथ धोना, मास्क लगाना, अलामात की सूरत में तन्हाई इख्तियार करना ही वायरस से बचाव का वाहिद तरीका है। कराची में मवेशी मंडी जाने वाले इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि यूसुफ प्लाजा से सोहराब गोड़ जाने वाले रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ प्लाजा से, और मेरे अकब में ये जो आप ट्रैफिक शदीद मुतासिर देख रहे हैं, ये वाटर पंप के करीब के मनाजिर हैं। और वाटर पंप से सुराबकोट जाने वाला रोड जो है वो मुकम्मल जैम पैक हुआ है। हमारी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी बात हुई है, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर बारिश का पानी जो है वो जमा है, और उसकी वजह से ट्रैफिक को जो है वो इस जानिब डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुराबकोट जाने वाली जो सड़क है उस पर ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि मवेशी मंडी जाने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है। मेरे कैमरामैन फरहान इलियास अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो काफ़ी लंबी या कतारें लगी हुई हैं। हमने शहरियों से भी बात की है, तो उनकी जानिब से भी हमें ये बताया जा रहा है कि कई घंटों से यहाँ ट्रैफिक में जो है वो फंसे हुए हैं, और यहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहा है। हमने आयशा मंदिर वाटर पंप और उससे आगे जब सुराबकोट तक पहुँचे हैं तो इसी तरह के मनाजिर हैं। लोग शदीद परेशान हो रहे हैं, वो लोग भी यहाँ परेशान हो रहे हैं जो मंडी जाना चाहते हैं, और 2 से 3 घंटे हो गए और इसी ट्रैफिक जैम में जो है वो फंसे हुए हैं। जी दियामर के हेडक्वार्टर चेलास में मुबैना इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में CTD गिलगित के 5 जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। 2 मकामी अफराद भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गए। कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार और बाद अज़ां उसके बाद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया गया। चिलास के रोनई मोहल्ला में मुखबर की इत्तला पर CTD गिलगित ने कत्ल के मुलजिम इलाज की गिरफ्तारी के लिए रात 2:30 बजे एक मकान पर छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक मुखबर बशारत ने इत्तला दी थी कि मुलजिम असलहे के लेन देन में भी मुलव्विस है, जिस पर CTD के 21 एहलकारों ने कार्रवाई की। मकान में दाखिल होने पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर सहराब, कांस्टेबल जिया, जुनेद करीम, गुलाम मुर्तजा, इश्तियाक अहमद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 दीगर एहलकार जख्मी भी हुए। फायरिंग के दौरान मुलजिम का बेटा इजहारुल्लाह और मुखबर बशारत भी मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इलाज थाना जगलूट पुलिस को मुखबर की बहन के कत्ल में भी मतलूब था, जिसको छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इजहारुल्लाह की CTD एहलकारों की मुबैना फायरिंग से हलाकत के खिलाफ SP हाउस के सामने अहले इलाका ने एहतजाज किया और शाहराए कराकरम पर धरना भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मकान से असलहे का कोई जखीरा नहीं मिला। CTD ने गलत मालूमात पर छापा मारा। मुजाहिरीन ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए अवामी मसाइल जानने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, थानों में छापे मारे, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गुलबर्ग, शांतबान, लिबर्टी, जेल रोड, शिमला पहाड़ी, एम्प्रेस रोड, सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने लिबर्टी के करीब पार्क में सोने वाले अफराद को उसी वक्त पनाहगाह में मुंतकिल करने की हदायत की। वज़ीर आला ने शहर में बाद मकामात पर कूड़ा करकट देखकर बरहमी का इज़हार किया। उस्मान बुज़दार ने रेलवे स्टेशन के करीब पनाहगाह में मुकीम लोगों के लिए सहूलतों का जायजा भी लिया। वज़ीर आला ने थाना बागवानपुरा, थाना शादबाद में छापे के दौरान रिकॉर्ड चेक किया और हवालात में बंद मुलजमान से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने नाकिस कारकर्दगी पर DSP मुगलपुरा आतिफ मिराज और SHO थाना मुगलपुरा ताहिर महमूद, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुबशर और म्यूनिसिपल ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अनवर साजिद को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल DG PHA तारक अली बसरा को ओहदे से हटाकर OST बना दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CCPO जुल्फ़कार हमीद, DC दानिश अफजाल, DG LDA अहमद अजीज तारड़, DG सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज और CTO कैप्टन रिटायर्ड हमाद रज़ा की कारकर्दगी पर भी नाराजगी का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वो आइंदा भी इसी तरह सरप्राइज विजिट करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वफ्द ने
तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मुस्लिम लीग क़ाफ के एलामिया के मुताबिक वफ़द में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मुअतसिम इलाही ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर, मोहम्मद अली यज़दानी और दीगर उलमा शामिल थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर कहा कि बिल का मकसद तमाम मसालिक में मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम का जज्बा पैदा करना है। एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिहाई के हक में मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कराची में मीर शकील उर रहमान की रिहाई कैंप में एहतजाज किया गया। रिहाई कैंप में सीनियर सहाफी और सेक्रेटरी जनरल एपनिक शकील यामीन कांगा, होम बेस्ड विमेंस वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान, दी न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी दारा जफर और जावेद प्रेस के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जंग और जियो हक की आवाज हैं, इन्हें दबाने वाले खुद किस्सा पारी न बन जाएंगे। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई पर बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत पर जोर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी और उनको इस तरह कैद में रखना जो गैर कानूनी और गैर आईनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में डिविस रोड पर लगाए गए एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफियों ने भी शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी में जारी एहतजाजी कैंप में सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुन शरीक हुए। एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ अली भट्टी, जंग यूनियन के सदर नासिर चिश्ती, चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी हनीफ खालिद, सीनियर सहाफी फारूक अकदस समेत दीगर मुकर्रीन का कहना था कि आज़ादी इज़हार की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। भावलपुर में सहाफियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पिशावर में एहतजाजी मुजाहिरा और रैली का इनेकाद जंग ग्रुप के दफातर के सामने किया गया। सक्खर प्रेस क्लब पर होने वाले एहतजाज में रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर राजेश धामरा, डिप्टी मेयर तारिक चौहान, साबिक MP अनवर खान मेहर, सदर प्रेस क्लब नसीर उल्लाह समेत मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। सेनेटर राजेश धामरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी आजादी सहाफत पर यकीन रखती है। जेकबाबाद प्रेस क्लब के बाहर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नवाबशाह में ताजिरों ने क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ सेहतयाब हो गए, इनकलाब को लीड करने को तैयार हैं। यह सुनना था कि शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का कंधा थपाया और बरजस्ता कहा कि वो नौजवान कांधों पर ये जिम्मेदारी डालना चाहेंगे। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। उठाने को तैयार है। थैंक यू। मौलाना फजलुर रहमान के भाई डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ज़ियाउर रहमान ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध हुकूमत खिदमात वापस कर दे तो वो 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। ट्रांसफर करेंगे मैं फिर जाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन चूंकि हमारा एक सरकार का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत से हुकूमत सिंध जैसे ही मुझे रिलीव करेगी, चाहे मुझे 1 घंटे के बाद कर ले, मैं वापस चला जाऊंगा। और अब आपको बताएं कि पाक रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी मोहम्मद उस्मान का कहना है कि इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की खिदमात जनवरी 2020 से सिंध हुकूमत के पास हैं। इमरान खान और उनकी टीम सतही सोच रखने वाले अफराद का मजमुआ है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी मुलाकातों से इमरानी ऐवानों में चिंगारियाँ फैली हैं। इमरानी टोला अक़ल, दलील और अखलाक़ी इक़दार से ना आशना है। पंजाब में दुकानें, मॉल्स और बाजार बंद करने की हुकूमती हिकमत अमली के खिलाफ ताजिरों ने शदीद एहतजाज किया। फैसलाबाद में पुलिस और ताजिर आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई ताजिरों को हिरासत में ले लिया। कोरोना वबा पर कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 5 अगस्त तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। पहले रोज लाहौर की तमाम थोक और रिटेल मार्केटें बंद रहीं। ताजर रहमान नईम मीर का कहना था कि पूरा पंजाब पुलिस स्टेट बना दिया गया है, ताजरों को हरासा किया जा रहा है। ताजर लॉकडाउन के हामी नहीं, हुकूमत इंसान दोस्त बने और ईद तक कारोबार की इजाजत दे। रियासत का काम है कि अपने शहरियों को रोजगार दे। रियासत का काम शहरियों का रोजगार छीनना नहीं होता। आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। हमारा जो दुकानदार है
वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि वो कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाए। ताजरों ने शिकवा किया कि इस्लामाबाद और सिंध में बाजार खुले हैं, लेकिन पंजाब में सब कुछ बंद कर दिया गया। क्या वज़ीर आज़म पंजाब दुकानदारों के आरोप पर डुबोना चाहते हैं? क्या उन्हें आइंदा वोट नहीं चाहिए? हमारे जो बिजनेस है, कारोबार है, जो छोटे छोटे गाँव वालों के साथ है और छोटे छोटे जो हाथ से काम करते हैं खवातीन उनके साथ है, और ईद पे वो पैसे लेने आती है। अगर वो उनके पैसे ना देंगे तो वो तो मर जाएंगे। ताजरों ने ईद से एक रोज कबल तमाम दुकानें खोलने का ऐलान भी किया। कैमरामैन सफदर अली, सफीर अहमद, रिपोर्टर ज़ीशान बख्श और उमर फरवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों ने कराची और हैदराबाद को तबाह कर दिया है। वक्त आ गया है कि अवाम वोट की ताकत से मौजूदा हुक्मरानों को बदल दें। हैदराबाद में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान की नाआक़िबत अंदेश हुक्मरान जमहूरी दहशत गर्दी में मुलविस हैं। हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है।